खुशी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद की तसल्ली के लिए होनी चाहिए। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, हनुमान जी के हम सब ऋणी हैं, उनका ऋण कोई नहीं उतार सकता। यहाँ तक कि श्री राम भी उनका कर्जा नहीं उतार पाए। आपको मैं बताती हूँ कि जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे और राज तिलक हो गया, तब उन्होंने धीरे धीरे सबको विदा कर दिया, विभीषण को, सुग्रीव को, अंगद को। अब बच गए हनुमान जी। अब हनुमान जी को जाने के लिए कौन कहे। सारी सभा के अंदर हलचल मच गई, लोग आपस में कानाफूसी करने लग गए कि अब श्री राम जो है हनुमान जी को भी भेजेंगे। लेकिन हनुमान जी को भेजे तो भेजे कौन, कहे तो कहे कौन, यानी कि जाने के लिए कौन कहे। अब श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि ऐसे करो, तुम्हारा ये लाडला पुत्र है, तुम कहो इसे जाने के लिए। तो सीता ने कहा कि प्रभु, मैं हनुमान जी को जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि जब अशोक वाटिका के अंदर मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, विरह की अग्नि में जल रही थी, मेरे लिए एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा था, तब इसी हनुमान जी ने आपकी मुद्रिका लाकर मुझे संदेश दिया था कि शीघ्र ही श्री राम आएंगे और वो तुम्हें छुड़ाकर यहाँ से ले जाएंगे। तो इसने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं इसे जाने के लिए नहीं कह सकती। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम ही कह दो। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया, जब मेघनाथ ने मेरी शक्ति मारी थी, तब आप देखो मैं तो मरणासन पड़ा हुआ था और मर भी जाता अगर हनुमान संजीवनी बूटी नहीं लाता। पूरी सेना में हाहाकार मचा हुआ था। आप ये बताओ, कोई ला सकता था? तो आज जो लक्ष्मण आपके सामने खड़ा है वो हनुमान जी की वजह से ही है, इसलिए मैं जाने के लिए नहीं कह सकता। तो भगवान राम ने कहा कि भरत तुम ही कह दो। तो भरत ने कहा कि भैया मैं कैसे कहूँ, पहले ही मेरे सिर पर आपको वनवास देने का कलंक लग चुका है और अब आप हनुमान जी को अयोध्या से निकलवा रहे हैं, क्या वो कलंक भी मेरे सिर लगेगा? नहीं। और जब नंदीग्राम के अंदर मैं चिता बनाकर मरने के लिए तैयार बैठा था, तब इन्हीं हनुमान जी ने आपके आने की सूचना देकर मेरे प्राण बचाए थे, इसलिए मैं इन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। अब बचा कौन? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को भगवान राम ने कहा कि तुम ही बोल दो। तो शत्रुघ्न ने कहा कि भैया, मैं तो पूरी रामायण में कहीं बोला ही नहीं, हमेशा चुप ही रहा हूँ, और अब आप बुलवाना भी चाहते हैं तो गलत काम के लिए। जिसने भाभी सीता के प्राण बचाए, भैया लक्ष्मण, भैया भरत के प्राण बचाए, आप कहते हो कि मैं उसे जाने के लिए कह दूं? कोई अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल देता, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। अब सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ही कह दो जाने के लिए, क्योंकि हनुमान जी तो आपके परम भक्त हैं। तब जो है भगवान राम ने कहा कि चलो कल बात करेंगे। अगले दिन फिर सभा लगी, सब इकट्ठे हुए। अब सब लोग देख रहे थे कि हनुमान जी को कैसे जाने के लिए कहेंगे। अब भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी, जितने भी आए थे मैंने सबको एक एक पद देकर विदा कर दिया। विभीषण को मैंने लंका का राजा बना दिया, राजा का पद दे दिया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, उसको राजपद दे दिया। अंगद को मैंने युवराज का पद दे दिया। अब तुम भी मुझसे कोई पद मांग लो। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपने इन सबको तो एक एक पद दिया और आप कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मण से दुगना आपको प्यार करता हूँ, तो मुझे तो 2 पद मिलने चाहिए ना। तो श्री राम ने कहा ठीक है, तुम 2 पद मांग लो, मैं तुम्हें 2 पद दे दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि आपने जितने भी लोगों को पद दिए उसमें राजमद था, यानी कि राजा का अहंकार था, एक नशा था, राजसिक प्रवृत्ति थी, इसलिए मैं आपसे ऐसा पद नहीं मांगूंगा। तब श्री राम ने कहा कि ठीक है,
जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो मांग लो। तब हनुमान जी ने भगवान राम के दोनों चरण पकड़ लिए। कहते कि मुझे तो ये 2 पद ही सबसे अधिक प्रिय हैं, आप मुझे ये दे दो। अब श्री राम मुस्कुराए और सीता से बोले कि लो उतर गया कर्जा, तुम इनका कर्जा उतारना चाहती थी ना। फिर उन्होंने भरत और शत्रुघ्न, सीता और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम हनुमान जी के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते, चाहे हम 7 जन्म ले लें, इनकी कितनी भी सेवा कर दे, लेकिन हम इनका ऋण नहीं उतार सकते। तो बेटा जब जब भक्त हनुमान जी को याद करता है, आज इस कलयुग में भी हनुमान जी तुरंत उसके कष्टों को दूर करने के लिए चले आते हैं। इसलिए हम हनुमान जी का ऋण कभी उतार नहीं सकते। धन्यवाद। जय श्री राम।